वेद और पुराण भी यही कहते हैं कि गुरु के बगैर सब निष्फल चला जाता है, क्योंकि जानते नहीं, और जो चीज़ फायदे के लिए करते हैं वही आजकल नुकसान हो जाता है। आप ये समझो जो भी दान पुण्य कर दिया, मोटे तौर से समझो किसी को पैसा रुपया दे दिया, अब वो गया और कसाई के यहाँ कटवाया बकरा, अब खाया मांस को, शराब की दुकान पर फेंका, अब पिया शराब, बम्बाया, तो गया व्यभिचार करेगा, मांस खाएगा, गर्मी आएगी, व्यभिचार करेगा, ये मनुष्य शरीर गंदा कर लेगा। तो अब वो पैसा जो गया वो बेकार गया, नहीं गया, उसका कुछ फ़ायदा मिला? कुछ नहीं मिला। आप ये समझो तो जब गुरु मिल जाते हैं, जानकार मिल जाते हैं, जानकारी करा देते हैं, तब आप ये समझो ये निष्फल किया कराया नहीं जाता है, ये बेकार नहीं जाता है, इसका फ़ायदा मिल जाता है। तो गुरु इसीलिए तो सब लोगों ने बनाया। देखो राम भगवान के 2 गुरु थे, विश्वामित्र जी विद्या गुरु, आध्यात्म गुरु वशिष्ठ जी। आज जिनकी जन्माष्टमी लोग मना रहे हो, आप समझो उनके भी 2 गुरु थे, विद्या गुरु संदीपनी और आध्यात्मिक गुरु सुपत। ऐसे ही आप ये समझो कि गुरु की जरूरत सबको पड़ी। गुरु बिन भव नितर न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, चाहे ब्रह्मा या शिव के समान कोई होगा, बगैर गुरु के पार हो ही नहीं सकता है। कहाँ से? अंडरलोक से नहीं पार हो सकते हो आप, पिंडलोक में तो नहीं, अंडरलोक में नहीं पार हो सकते हैं। आप ये समझो कि ब्रह्मांड लोक से नहीं देवता पार हो सकते हैं बगैर गुरु के। तो गुरु की ज़रूरत अनि सबको है। तो जीव का कल्याण करने के लिए गुरु की ज़रूरत है। तो प्रेमियों, आप समझो कि गुरु के बारे में भी कहा गया कि गुरु करे जानकर, पानी पिए छान कर। गुरु की पहचान कैसे करनी चाहिए? गुरु का जहाँ वंदना किया, बन रहूँ गुरु पद कंज कृपा सुंदर रूप हर, नर के रूप में गुरु के, और हज को देखा, परमात्मा को देखा। गोस्वामी जी महाराज ने वहीं पर पहचान भी बता दिया। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उनके अनि अंगूठे के अगले हिस्से को याद करते ही, पैर को याद करते ही, उनका ध्यान लगाते ही अंधकार से प्रकाश की ओर चले जाएंगे। आंख बंद करोगे तो अंधेरा हो जाएगा, लेकिन अगर कोई युक्ति बता दे और आंख बंद करने पर अंदर में उजाला मिल जाए तो विश्वास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे गुरु जो होते हैं, शब्द भेदी गुरु होते हैं, ऐसे गुरु जो होते हैं, जानकार गुरु होते हैं। तो गुरु इस तरह का करना चाहिए। गुरु की व्याख्या में भी बहुत व्याख्या हुई है। का गुरु हैं 4 प्रकार के, अपने अपने अंग। गुरु पारस, दीपक गुरु और मलया गिर गुरु भृंग। अब अर्थ बताने का टाइम नहीं है, एक उदाहरण देकर आपको समझा दिया। कहते हैं कि भाई गुरु गुरु तो सब बड़े, कोई नहीं छोट, और शब्द पारखी महीन है, बाकी चावल मोट। चावल पतला, चावल मोटा होता है, आपके यहाँ खूब होता है हरियाणा में। तो मोटे चावल की कीमत कम होती है, महीन की ज़्यादा होती है। तो वो पारखी होते हैं, शब्द पारखी होते हैं, शब्द को पकड़ लेते हैं। शब्द तो हो रहा है, शब्द ही से सब कुछ बना हुआ है, लेकिन वो जो मतलब का शब्द है उसको, उसके पारखी होते हैं, बता देते हैं। जैसे देखो हीरे के चमक वाले और भी पत्थर होते हैं, लेकिन जो पारखी होता है हीरे का, वो बता देता है कि ये हीरा है, इसको तुम बेचोगे, इसको तुम रखोगे, इसको तुम पकड़ लोगे तो ये तुमको माला माल बना देगा। ऐसे शब्द पारखी गुरु की खोज करनी चाहिए। ये धरती पर हमेशा रहते हैं, इनको संत सदगुरु कहा गया। गिरी बदरिया पाप की, बरस दई अंगार, संत न होते जगत में, जड़ मरता संसार। संसार ये खत्म हो गया होता। आप फिर समझो, अगर गुरु न होते, सदगुरु न होते, संत न होते इस धरती पर, तो अब आप कहोगे भाई कि कौन ऐसे रहे हैं? बहुत रहे। कबीर साहब से शुरुआत हुई कलयुग में, नानक साहब, उसके बाद में ये देखो 200 गुरु हुए। अब नाम बताने का इतना समय नहीं है। आप समझो जब इनका ख़त्म हुआ समय,
और तब आप ये समझो कि आए यानी तुलसी साहब जिनका नाम रखा गया, हाथरस वाले, आप समझो शिवदयाल जी महाराज, गरीबदास जी महाराज, कृष्णदयाल जी महाराज, गोरेलाल जी महाराज और हमारे गुरु जी महाराज, ये लोग सब शब्द पारखी थे, यह समर्थ थे, पूरे संत थे। इनका आना जाना पल में छिन आवे छिन जाए, छिन में आना जाना था कहाँ तक, अनामी धाम तक, दूर धाम तक, जहाँ से सब जुड़े हुए हैं, जहाँ से ये जीवात्माएँ उतरी हैं वहाँ तक इनकी पहुँच थी। तो रहते हैं इस धरती पर, इस धरती पर हमेशा रहते हैं। तो प्रेमियों, आप ये समझो कि जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पे, अगर खोज किया जाए तो मिल जाते हैं। अब आपको ये भी बता दें, संस्कार जब जगते हैं तब लोग पहुंच जाते हैं, या वो बुला लेते हैं, खींच लेते हैं तो लोग पहुंच जाते हैं। जैसे आप इसमें कितने लोग बैठे हो इस तरह के, जो गुरु महाराज के पास एक तरह से नहीं पहुंचे थे, तरह तरह की भावना लेकर पहुँचे, तरह तरह की तकलीफ़ें लेकर के पहुँचे, तरह तरह की इच्छा लेकर के पहुँचे, हर तरह से पहुँच जाते हैं उनके पास। और पहुँच जाते हैं जब उनके बताए रास्ते पर चलने लगते हैं तो शरीर को भी सुख मिलता है, शांति मिलती है, परिवार में भी आज की तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं रहता है, इतनी बीमारियां नहीं जो फैल रही हैं रहती हैं, वो यहाँ भी सुखी जीवन बीतता है। और समय जब बीत जाता है, उम्र पूरी हो जाती है, तो वहाँ भी जा कर के सुख ही पाते हैं। तो प्रेम भी संतों की परंपरा रही है कि जब जाने लगते हैं तो वही नाम जो उनके गुरु से मिला, यही 5 नाम जो हमेशा से चला आया है, जिसको कबीर साहब ने दिया, नानक साहब ने दिया, जिसको शिवदयाल जी महाराज, जिनको राधा स्वामी कहा गया, उन्होंने दिया, जो गरीब साहब थे उन्होंने दिया, विष्णुदयाल जी महाराज ने दिया, गोरेलाल जी महाराज ने दिया, गुरु महाराज ने हमारे दिया। यही नाम आप पे समझो देने के लिए किसी न किसी को अधिकारी बना जाते हैं। जब देखते हैं कि ये इस काबिल हो गया तब उसको दे देते हैं, पावर दे देते हैं, शक्ति दे देते हैं। मनुष्य शरीर का नाम गुरु नहीं होता है, पावर होती है, शक्ति होती है। आप पे समझो कहते हैं ना, यह शक्ति मिल जाती, ताकत मिल जाती है, तब मुँह खोए बाचाल पंगु चढ़ाएँ गिरवर्गा। अब आप ये सोचो कि जात के बंदर थे, कौन? हनुमान जी। वो तो समझो तीर तलवार को देखते ही बंदर जाति जो होती है भक्ति है, और उनके अंदर इतनी हिम्मत आ गई, दया दे दिया, ताकत दे दिया किसने? उस वक्त के जो महापुरुष थे जिनको राम भगवान कहा जाता है, और गए अशोक वाटिका उजाड़ करके इसे फेंक दिया। आप ये समझो, बंदर और भालू जो थे राम के साथ, जब ताकत दिया उन्होंने तो बड़े बड़े पत्थर उठा करके और समुद्र में डाले, पुल बन गए। तो ताकत मिलती है, किसी को भी ताकत दे दें, किसी भी जीव को ताकत दे दें, उससे काम ले लें। देखो जटायु की हिम्मत देखो, जटायु को ताकत मिल गई कि मुकाबला करो। पहलवान से जल्दी कोई हाथ मिलाता है? डरते हैं। यानी समझो इंसाफ के, यानी समझो कि जो इंसाफ नहीं करता है, जो गलत काम करता है, उसके खिलाफ जल्दी कोई जाना नहीं चाहता है। तो आप ये समझो कि जटायु के अंदर हिम्मत आई कि इसको भी सबक सिखाओ कि तुम ही नहीं सब कुछ हो, हम पक्षी हैं लेकिन हम भी तुम्हारा मुकाबला कर रहे हैं। तो ऐसे ही ताकत आ जाती है। तो गुरु देखते हैं, जैसे आपको कोई कनेक्शन करना हो, बिजली का लेना हो और ज़्यादा पावर का लेना हो, तब खंभा मोटा गढ़ता है और फिर उसको गड़वाने के बाद फिर इंजीनियर आता है, उसको देखता है कि ये तार को रोक पाएगा नहीं रोक पाएगा, जो करंट आएगा। और अगर कहीं कोई कमी रह गई तो फिर से खुदवा करके उसको दूसरा खंभा लगवाता है, दूसरा जो इंसुलेटर लगता है उसमें वो दूसरा लगवाता है और तब कनेक्शन देता है।
ऐसे ही जब देख लेते हैं कि अब ये पोल बर्दाश्त कर ले जाएगा, ये तार जो पड़ा हुआ है ये तार लोड को ले जाएगा, तब उसमें करंट को प्रवाहित कर देते हैं। तो उसके लिए पहले तैयारी होती है, तो वो तैयार करके रखते हैं, मन बना के रखते हैं और उसी को तैयार कर लेते हैं और फिर उसको पावर दे देते हैं और वो इस काम को करता है। तो हमेशा धरती पर रहता है यह काम करने वाला। तो प्रेमियों, गुरु महाराज की दया हो मुझ ना चीज़ के ऊपर। गुरु महाराज के पास जब पहुंचा था कुछ नहीं जानता था, पढ़ाई कर रहा था, यही निशाना था कि भाई कुछ करें, देश के लिए करें, समाज के लिए कुछ करें। यह भी इच्छा कभी कभी लड़कों के साथ बनती थी, बड़ा आदमी बन जाएं, ऊंची पोस्ट पर चले जाएं, पढ़ाई लिखाई करके टॉप कर जाएं। तरह तरह से ये जो मन है, ये जो है इच्छा जो है, ये आदमी की होती रहती है। लेकिन गुरु महाराज ने खींच लिया अपने पास, तो अपने बच्चे की तरह से सब सिखाया, दुनियादारी सिखाई गुरु महाराज ने सब। आप पे समझो दोनों तरह की विद्या जिसको कहते हैं, भौतिक विद्या आध्यात्मिक विद्या का सब ज्ञान कराया और इस लायक बनाया कि आज आपके सामने यहाँ एक आदमी उपस्थित होकर के कुछ सुनाने के लायक बना। और ये जो आज नाम का भेद आपको बताऊँगा, नामदान देने का अधिकारी बनाया। तो आज आपको नामदान दिया जाएगा, जो नए लोग आए, पुराने लोग दोहरा लेना और नए लोग आप याद कर लेना। तो आप कहोगे भाई नाम तो हम जपते हैं, क्योंकि पुराने लोग हो आप, भगत हो आप, धार्मिक हो आप, तो आप कोई न कोई गुरु किए होगे। और गुरु अगर नहीं भी किए होगे तो चाहे माता पिता ने ही, परिवार वालों ने ही भगवान का नाम बताया होगा। इस धार्मिक देश में जहाँ धार्मिक लोग ही रहते हैं तो उन्हीं नामों को आप याद कर रहे होंगे। तो कहोगे भाई हम जो याद कर रहे हैं, हम जिन नामों को बोल रहे हैं, जप रहे हैं, वही हमारे लिए ठीक है। तो अब आपको ये बता दूँ भाई कि नाम भी दो तरह का होता है। जैसे गुरु दो तरह के होते हैं, ऐसे नाम भी दो तरह का होता है। एक नाम मुँह से लिया जाता है। मुँह से किसका नाम लिया जाता है? जो शरीरधारी लोग आए हैं। शरीरधारी किसको कहते हैं? जो मनुष्य शरीर में आए हैं और माता पिता परिजन ने उनका जो नाम रखा है, आप ये समझो कि वो अच्छा काम किए हैं तो उन्हीं को लोग भगवान मानने लगे और उन्हीं का नाम देते हैं। जैसे कृष्ण को भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं, तो कृष्ण भगवान को कृष्ण भगवान क्यों माना गया? क्यों कहने लगे लोग? अच्छा काम किए, जनहित का काम किया, दुष्टों का संहार किया, सज्जनों की रक्षा किया, धर्म की स्थापना किया, ऐसे राम भगवान जिनका नाम पड़ा। तो अब उन्हीं नामों को लोग जपते हैं, रटते हैं, लेकिन उस नाम से काम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह नाम केवल श्रद्धा पैदा करता है, विश्वास भगवान के प्रति पैदा करता है। लेकिन कहो कि जीवात्मा का कल्याण यह कर दे, जो वर्णात्मक नाम है, लिखन पढ़न और कहन में आया, उसको वर्णात्मक कहलाया, वो वर्णात्मक कहलाया। तो यह मुँह से लेने वाला नाम जो है, ये जीवात्मा को पार नहीं कर सकता है। ये अपने देश, अपने घर, अपने मालिक के पास, अपने अशिला घर है, जिस घर को कोई ले नहीं सकता है, वहाँ से कोई निकाल नहीं सकता है, वहाँ यह नाम नहीं पहुँचा सकता है। तब कौन सा नाम ले जाएगा? ध्वन्यात्मक नाम ले जाएगा, वो शब्द वाला नाम जिसको सुना जाता है, मुँह से नहीं बोला जाता है, लिखा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब याद हो जाता है तो वो शब्द में से ही नाम निकलता है और शब्द से ही ये सारा संसार बना है और शब्द से ही आत्माएं सब नीचे उतारी गई हैं और शब्द से ही ये जुड़ी हुई हैं और शब्द ही नीचे, शब्द के जरिए ही इसमें 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा हो जाता है तो जीवात्मा को उतार दिया जाता है और शब्द ही खींच कर निकाल करके ले जाता है ऊपर। तो शब्द ही सब कुछ है। तो वो भेद कौन बताता है? वो भेद बताते हैं सद्गुरु। सद्गुरु बताते हैं।
तो वो भेद बताया जाएगा। आज आपको वो नाम बताया जाएगा जिसको ध्वन्यात्मक नाम कहते हैं, जिस नाम के लिए महात्माओं ने कहा, महापुरुषों ने कहा, बताया भी उन लोगों ने कि कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, और आज नाम जो गुप्त जब बिरला समझे कोय। जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, नाम लियत भव सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मन माही। नाम लेते ही भव सागर सूख जाए।